बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की फौज से बुरी तरह से घिरी ममता ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने गोत्र कार्ड खेल दिया। पूर्वी मिदनापुर की एक रैली में उन्होंने अपना गोत्र बताया। उन्होंने कहा कि मैं त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर गई थी। वहाँ पुरोहितों ने पूछा, माँ तुम्हारा गोत्र क्या है? मैंने कहा, माँ माटी और मानुष ही मेरा गोत्र है। लेकिन पुजारी ने कहा कि अपना निजी गोत्र बताइए। तो मैंने कहा, मेरा पर्सनल गोत्र शांडिल्य है। ममता ने गोत्र बता के खुद को खुल्लम खुल्ला हिंदू घोषित किया तो बीजेपी भी पलटवार करने में जुट गई। देखो भाई, ये लोग तो वो लोग हैं कि रूम में टोपी, रोड पे तिलक। अब इनका ये जो सेकुलर सिंडिकेट है, इस सेकुलर सिंडिकेट का तो कुछ कह नहीं सकते आप। इनकी तमाम देखिए, असम में कैसा सेकुलर सिंडिकेट चल रहा है। बदरुद्दीन साहब सेकुलर सिंडिकेट का हिस्सा है, वहां मुस्लिम लीग हिस्सा है, यहां पर भी एक साहब हिस्सा बन गए। तो ये जो कुछ टोटल पॉलिटिकल पाखंड है, ये पॉलिटिकल पाखंड पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है, जनता के बीच में एक्सपोज हो गया। आज जनता जो है वो विकास देखना चाहती है, आज परफॉर्मेंस देखना चाहती है। आप परफॉर्मेंस में जीरो हैं, आप पंगे में हीरो बनी हुई हैं। ममता के गोत्र कार्ड के बाद बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा, रोहिंग्या को वोट के लिए बसाने वाले, दुर्गा काली पूजा रोकने वाले, हिंदुओं को अपमानित करने वाले अब हार के खौफ से गोत्र पर उतर गए हैं। एक अन्य ट्वीट में गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता दीदी, अब तो पता करना होगा कि रोहिंग्या और घुसपैठियों का भी गोत्र शांडिल्य है क्या। वहीं दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता अलग अलग समय पर अपना गोत्र बदलती रहती हैं। कभी उनका गोत्र भारतीय होता है तो कभी शांडिल्य। ऐसे में ममता को ये तय कर लेना चाहिए कि उनका गोत्र है क्या। बीजेपी के अलावा ममता लेफ्ट और कांग्रेस के निशाने पर आ गई। हम लोग जो वस्तुवाद में विश्वास करते हैं, हम ये जो गोत्र, जात, धर्म, भाषा के नाम पे जो बांटना है, हम समझता है ये सभ्यता का खिलाफ है, इंसानियत का खिलाफ है। बोलता है 40% लोग को हम हिंदुस्तान में तो बोलते हैं पाँव के नाखून से पैदा हुआ है, उसको नीचे शूद्र बना के रख दिया। तो ये जो है असभ्य डिस्कशन है, इस सभ्यता का खिलाफ है। हम इस तरह का डिस्कशन में, एक घिनौना डिस्कशन में हम कभी हिस्सा नहीं लेते। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गोत्र वाले बयान पर तगड़ा पलटवार किया है। ओवैसी ने पूछा कि जो जनेऊधारी नहीं है उनका क्या। हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी एक समय में जय श्री राम के नारे तक से बिदक गई थी, लेकिन अब उनकी राजनीतिक रणनीति में इतना बड़ा बदलाव आया कि वह हिंदू हिंदू करने लगी। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद जब ममता नंदीग्राम पहले औपचारिक दौरे पर पहुंची तो इस दौरान ममता बनर्जी ने न सिर्फ चंडी पाठ सुनाया, बल्कि उन्होंने खुद को ब्राह्मण परिवार की बेटी तक बताया था। ममता ने कहा कि जो लोग हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, मैं उन्हें साफ बताना चाहती हूं कि मैं भी एक हिंदू परिवार से आई लड़की हूं। मेरे साथ हिंदू कार्ड मत खेलो। मैं हर दिन जब घर से निकलती हूं तो चंडी पाठ करती हूं। इसके बाद ममता बनर्जी ने इसी महीने 10 मार्च को नंदीग्राम सीट से नामांकन का पर्चा भरा। हालांकि इससे पहले उन्होंने शिव जी के मंदिर में पूजा अर्चना की। वो पैदल ही मंदिर पहुंची। अपने पहले ही औपचारिक दौरे पर ममता बनर्जी ने दुर्गा मंदिर, काली मंदिर से कई धार्मिक स्थलों का दौरा किया। इसके अलावा ममता चुनाव प्रचार के दौरान कई बार मंच से चंडी पाठ भी कर चुकी हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में 1 अप्रैल यानी कल से दूसरे चरण का चुनाव होना है। इस चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम है, जहां टक्कर मौजूदा सीएम ममता बनर्जी और उनके सबसे करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी के बीच है। लेकिन ममता को भी पता है कि बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को उनके गढ़ नंदीग्राम में हराना इतना आसान नहीं है। इसीलिए ममता बीजेपी को उसी के हिंदुत्व के हथियार से परास्त करने की रणनीति पर चल रही है। लेकिन ममता जितना खुद को हिंदू बताती है, वो उतना